दोस्तों, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ एल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ भी क्लोज हो चुका है और एक एसएमई आईपीओ मिल्कबॉक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। तो आज मार्केट में तीन आईपीओ एक साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 126 करोड़ का है, यानी कि छोटे साइज का मेन बोर्ड आईपीओ है। आज आईपीओ का आखिरी दिन था, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 1.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन 1.09 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.90 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 76,790 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 1.5 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे में रिटेल पोर्शन से जितने भी लोगों ने एप्लीकेशंस लगाया है उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 17 जुलाई को यानी कि कल के दिन ही होगी। रिफंड डेट इसका 20 जुलाई है। क्रेडिट डेट भी 20 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज मॉर्निंग में ये 5 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये मात्र 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर 142 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो कभी भी इसका प्रीमियम डिस्काउंट में भी जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह से आईपीओ का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जिस तरह का यहाँ पर रिजर्वेशन पोर्शन है, QIBs के लिए नामात्र का पोर्शन है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए थे, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। और आज आखिरी दिन आपने देखा भी कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा और आईपीओ के प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट टाइप है SBI फंड मैनेजमेंट का आईपीओ, यानी कि SBI म्यूचुअल फंड का आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 574 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 9,813 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़े साइज का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आज आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 41.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 140.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन 22.51 टाइम। तो यहाँ पर अगर QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। तो आईपीओ में 433 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में खूब पैसा लगाया है। HNIs की ओर से देखें तो आईपीओ में 52 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग HNIs पोर्शन 26.01 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 15.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 20 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। एम्प्लॉय पोर्शन 4.65 टाइम और शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 9.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में आखिरी दिन 63,76,263 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आई है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 9.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 9-10 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। और शेयर होल्डर पोर्शन में ज़्यादातर जो अलॉटमेंट है वह प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर होती है, यानी कि अगर आपने आईपीओ में 9 से 10 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाया है तो एक लॉट आपके लिए कन्फर्म हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि जिन्होंने 9 या 10 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाए उनको ही अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी के लोगों को भी अलॉटमेंट मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शनेट के साथ ही लॉटरी बेसिस पर भी अलॉटमेंट होती है।
आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में रिकॉर्ड एप्लीकेशंस लगा है। तो आखिरी दिन इसमें 2,98,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अगर सिर्फ क्यूआईबीस की ओर से देखें तो क्यूआईबीस की ओर से ही करीब 2,500 करोड़ रुपए का बिडिंग देखने को मिला है, जिसमें 29,900 करोड़ रुपए यानी कि 30,000 करोड़ रुपए के अराउंड जो बिडिंग है वो एचएनआईज की ओर से देखने को मिली है। 23,000 करोड़ रुपए की बिडिंग बिग एचएनआईज की ओर से और स्मॉल एचएनआईज की ओर से आईपीओ में 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 11,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड है। वहीं पर एम्प्लॉइज की ओर से 800 करोड़ और शेयर होल्डर्स की ओर से आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिडिंग देखने को मिला है। तो आईपीओ में आखिरी दिन खूब पैसा लगा है और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर क्यूआईबीज ने लगाया है, यानी कि 2,98,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ रुपए करीब सिर्फ क्यूआईबीज ने लगाए हैं। आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआई इसके लिए आईपीओ में 42,485 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 2 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग एचएनआई इस पोर्शन में आईपीओ करीब 5 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 4-5 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो स्मॉल एचएनआई के लिए आईपीओ में 21,242 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 2,99,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 14 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 14-15 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। वहीं पर रिटेलर्स की बात की जाए तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 20,81,742 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 49 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट 17 जुलाई को यानी कि कल होगी। रिफंड डेट 20 जुलाई है इसका, क्रेडिट डेट भी 20 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। इस आईपीओ का भी ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ही है, यानी कि आज जो दोनों मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुआ है उन दोनों की ही जो अलॉटमेंट है वो केफिन टेक्नोलॉजी करने वाला है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 93 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 96 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2496 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगा है और खासकर क्यूआईबीस ने आईपीओ में भर भर कर पैसा लगाया है। क्यूआईबीस की ओर से सबसे ज़्यादा बिडिंग देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग की भी उम्मीद है। जब भी किसी आईपीओ में अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से अच्छी डिमांड आती है तो एक श्योरिटी हो जाती है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी डिसेंट लिस्टिंग इनके चांसेस हैं। आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइप है मिल्क वर्क्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। इसकी भी लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 331 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 160 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। इसके भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 219 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 194.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया, एचएनआई पोर्शन 260.37 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 289.84 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 201.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 216.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 4,92,473 एप्लीकेशंस लगा है, तो इसमें भी देखें तो बम्पर डिमांड है, हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 216 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 108-9 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट 17 जुलाई को यानी कि कल होने वाली है और लिस्टिंग 21 जुलाई को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो फिर से एक बार इसके प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि कल इसका प्रीमियम जहां गिरकर 300 रुपये और उससे नीचे भी देखने को मिला था, आज फिर से इसमें देखें तो तेजी देखने को मिली है और अभी ये 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 3,20,000 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो इसका जो प्रीमियम है वो अभी 121% का राउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो कभी भी ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पर भी जिस तरह से इसके प्रीमियम के अंदर लगातार डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ में आज आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है, चाहे वो QI20 पोर्शन हो, HNI पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो, यानी कि हर जगह बढ़िया डिमांड है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। तो इस आईपीओ के भी 90% के अराउंड लिस्टिंग के चांसेस हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।